नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देंगे कि आखिर जितने भी जातक तुला राशि के हैं उनका जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा नीच मंगल के द्वारा। क्योंकि मंगल जो है वो साहस पराक्रम के कारक होते हैं। मंगल धैर्यवान ग्रह हैं, शूरवीरता भी देते हैं, व्यक्ति को लड़ाका भी बनाते हैं, व्यक्ति को एक तरीके से साहस भी देते हैं, एनर्जाइज भी करते हैं। और मंगल ग्रह अच्छा सर्जन भी बनाते हैं, क्षत्रिय वर्ण से ताल्लुकात रखते हैं, पुरुष जाति के ग्रह हैं। लाल इनका प्रिय रंग है, इसलिए आप देखेंगे कि मंगल का रंग भी लाल है। और मंगल देव आपको एक अच्छा डेंटिस्ट तो बनाते ही हैं, साथ में आपको सेना पुलिस में भी लेकर के जाते हैं। और पुलिस में विशेष रूप से जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जैसे आईपीएस स्तर के, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं उनको मंगल ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे आप सेना में हैं, आप जनरल हैं, कर्नल हैं, आप सूबेदार हैं, आप सीईओ हैं, आप लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, आप किसी भी पोस्ट पर हैं, तो आपका जीवन मंगल ग्रह से द्वारा प्रभावित होगा और ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। मंगल नीच होगा तो चोट दुर्घटना का भय देगा। मंगल नीच होगा तो बेवजह घर में परिवार में कलह कलेश देगा। आपका दाम्पत्य जीवन यदि खराब चल रहा है और आप तुला राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मंगल आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर नीच होगा। मंगल ग्रह का जो प्रभाव है वो इसलिए भी अधिक है क्योंकि इनको सेनापति के रूप में देखा जाता है, और सेनाएं कभी सोती नहीं है। सेनापति को तो हर समय अलर्ट रहना पड़ता है, आक्रमण के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो सेनापति का जो साहस होता है, उसके उस साहस के ही कारण उसको इतना बड़ा दर्जा दिया गया है। इसलिए जिस व्यक्ति का मंगल मजबूत होगा, जिस व्यक्ति का मंगल काफ़ी बलशाली होगा, तो वो बहुत उन्नति कर लेता है, वो रिस्क ले लेता है। इसलिए जितने भी लोग अपने जीवन में काफ़ी रिस्क लेकर के कार्य करते हैं, उनका जीवन रिस्क ही लेते हुए आगे निकला है, तो उनके कहीं ना कहीं मंगल आपको मजबूत देखने को मिलेगा। अब मंगल हो जाएंगे नीच, और मंगल होंगे 20 अक्टूबर को नीच, 21 जनवरी तक नीच रहेंगे। फिर 21 जनवरी को ये हो जाएंगे वापस कर्क से बैक गियर, यानी कि मिथुन में आ जाएंगे और वक्री हो जाएंगे। ये है 4 नंबर राशि जहाँ पर मंगल नीच के आपको दिखाई दे रहे होंगे बैठे हुए। और इधर 3 नंबर में मंगल आएंगे 21 जनवरी 2025 को, यानी कि 4 से वापस बैक हो गए 3 में। बट अब ये 20 से अक्टूबर 2024 से 21 तारीख तक तो यहाँ रहने हैं। इनके पास डिपार्टमेंट क्या क्या है? वैसे तो तुला राशि के साथ इनकी सम मित्रता है, और ये 1 नंबर राशि मंगल की है, यानी कि दाम्पत्य जीवन मंगल के पास आ गया, दैनिक इनकम मंगल के पास आ गई, आपकी लव लाइफ, आपकी व्यापारिक पार्टनर, आपकी कलह कलेश ये मंगल के पास आ गया। और साथ में मंगल के पास ये 8 नंबर राशि आपको दिखाई दे रही है, ये भी मंगल की होती है, वृश्चिक। ये परिवार का घर है, वाणी का घर है, ये रूप खूबसूरती का घर भी होता है, ये वाणी विकार को भी रिप्रेजेंट करता है, और धन का तो है ही। अब ये 2 इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट मंगल के पास हैं, नीच होंगे कैरियर के घर में। 4 नंबर जहाँ लिखा है कर्म भाव। वैसे मंगल इस घर के कारक भी होते हैं, दशम स्थान का जो कारक है वो मंगल ही होता है, अपने कारक स्थान में मंगल नीच होगा। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि इनको यहाँ दिशा बल मिलता है मंगल को इस घर में, और तीसरे भाव और छठे भाव के कारक होते हैं। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को स्किप कर रहे होंगे, जल्दबाजी के चक्कर में देख रहे होंगे। अब मान लो 8:30-9 मिनट की वीडियो है और उसको आधी भी देखते हो, सोचोगे काम की चीज़ें देख लें, बट आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। आप चाहे उसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लो, बट सुनो पूरा, क्योंकि अब जो मैं बातें बता रहा हूँ ना,
जो मैं आगे बताऊंगा। मैं बहुत सारी चीज़ों का हवाला ऊपर की बातों को लेकर के दूंगा कि जो मैंने ऊपर बताया, वीडियो की शुरुआत में बताया, उन चीज़ों का फॉलो करना, क्योंकि कहीं से पढ़ नहीं रहा हूँ मैं, ये जो मेरे मन मस्तिष्क में आ रहा है मैं उसको आपके सामने रखता चला जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब आपका विषय प्रारंभ हो रहा है और सबसे पहले मैं आपको बहुत गंभीरता के साथ ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग मंगल से रिलेटेड काम कारोबार में हैं, जैसे अग्नि से संबंधित, विद्युत विभाग में हैं, अगर सरकार के सरकारी नौकरी में हैं, आप बहुत ध्यान रखना मेरी बात का। अगर आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, आप जूनियर इंजीनियर जेई हैं, आप बहुत ध्यान रखना। आप लाइनमैन हैं, आप बहुत ध्यान रखना, क्योंकि मंगल आपकी नौकरी के घर में नीच हो रहा है, आपको ये तकलीफ़ दे सकता है। अब सबसे पहले ये आपको क्या फल देगा? पहली चीज़, आपको पराक्रमी बनाएगा। दूसरी चीज़, आपको उद्यमी बनाएगा। तीसरी चीज़, ये आपको आकर्षक व्यक्तित्व देगा। चौथी चीज़, ये आपको शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कठिनाई देगा। नेक्स्ट, आपको उच्च स्तरीय रहन सहन बढ़ने में दिक्कत देगा, यानी कि रहन सहन अच्छा नहीं होने देगा। कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो पुरुषार्थ है वो निर्मित होगा। आपको भूमि का, मकान का, वाहन का, ज़मीन का, जायदाद का, ऐसी चीज़ों का सुख देने में आपको सपोर्ट करेगा। यानी कि अगर आप इन चीज़ों से रिलेटेड सुख अर्जित करना चाहते हो तो आपके लिए जो ग्रह स्थिति है वो अनुकूल है, लाभदायक है। आप कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, बस थोड़ा सा मेहनत परिश्रम आपको यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन के काम में हैं, आपको दिक्कतें आएंगी। आपके खुद राशि में सूर्य नीच का रहेगा, तो आपको 17 अक्टूबर से लेकर और 17 नवंबर तक विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य यहाँ 1 महीने नीच होगा। और ये रहा यहाँ पर मंगल नीच 20 अक्टूबर से। मंगल की दृष्टि खुद आपके शरीर पर भी रहेगी। शारीरिक अस्वस्थता रहेगी, मान सम्मान में कमी महसूस होगी, ऐसा ग्रह योग दिखाई देता है। और साथ में ये आपके एजुकेशन के भी घर को देखेंगे, और खुद यहाँ शनि वक्री होकर बैठे हैं, तो एजुकेशन में भी आपको चुनौतियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। और अगर आप लोहे से रिलेटेड, दालों से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड, स्टील से रिलेटेड ऐसी चीज़ों से संबंधित काम कारोबार करते हो तो अच्छा रहेगा। बाकी धन की आवक उतनी नहीं हो पाएगी जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। आपका धन आपके कैरियर में ज़्यादा व्यय होगा, धन को संचित नहीं कर पाओगे। नौकरी पे आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा। अगर 2 नंबर के पैसा ज़्यादा कमाते हो तो अब आपको अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा। और दाम्पत्य जीवन में भी आपके कलह, कलेश, परेशानी, बाधा, ये सब चीज़ें यहाँ पर खड़ी होती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि मैरिज लाइफ सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। व्यापारिक पार्टनर से धोखा मिल सकता है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन के अगर काम कारोबार के अंदर हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा उपाय के तौर पर मैं ये कहूँगा, मांस, मछली, मदिरा यानी कि शराब, ऐसी चीज़ों का सेवन करने से आपको बचना होगा। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपाय मैं भी आपको बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करना है, और ये मंगलवार के मंगलवार आप करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उपाय ये है कि आपको गेहूँ लेना है, और गेहूँ के 7 दाने लेने हैं। मसूर की दाल के 7 दाने आपको लेने हैं। एक लाल पत्थर लेना है, और उस पत्थर पर सिंदूर से आपको तिलक लगाना है। फिर लाल वस्त्र के अंदर आपको ये गेहूँ और मसूर की जो दाल के दाने आपने लिए हैं, और वो जो पत्थर आपने लाल रंग का लिया है, वो सब उस लाल कपड़े के अंदर आपने एक पोटली बना लेना है। और उसके बाद उसको अपने ऐसे एक बार माथे से लगा करके, और आपको ओम भोम भोमाय नमः या ओम क्राम क्रीम क्रोम सम भोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको बहते हुए पानी में प्रवाह कर देना है, वह भी मंगलवार के दिन। तो ये है आपका वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपाय जो मैंने आपको बताया, जिससे नीच मंगल की शांति होगी। और हनुमान जी की पूजा अर्चना तो करते ही रहिए, ताकि मंगल ग्रह यानी कि हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे तो मंगल का प्रभाव आप पर कम पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है आपका फल। दिनांक 20 अक्टूबर को ये नीच के हो जाएंगे।
और उसके बाद 21 जनवरी 2025 तक इनका नीच का प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल जैसा ग्रह नीच हो रहा है। मंगल जो कि साहसिक ग्रह हैं, पराक्रमी ग्रह हैं, पुरुष जाति के ग्रह हैं, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं और आपको धैर्य भी देते हैं, आपको शौर्यता भी देते हैं, आपको शूरवीरता भी देते हैं। और मंगल ग्रह जब ट्रांजिट में नीच होंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनका रिजल्ट शून्य हो जाएगा। आज की ये वीडियो, ये राशि वृश्चिक राशि बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा अलर्ट भी होना पड़ेगा। मंगल के नीच होने के कारण आपका जो जीवन है वो बाधित होगा और विशेष रूप से उस घर में बाधा पहुंचेगी जिस घर में मंगल नीच होंगे। जी हाँ, मंगल जिस घर में नीच होंगे उस घर में विशेष रूप से बाधा पहुंचेगी। अब मंगल नीच होंगे आपके पिता के घर में, मंगल नीच होंगे आपके भाग्य के घर में, मंगल नीच होंगे आपके धार्मिक जीवन के घर में, मंगल नीच होंगे पुत्र पौत्र के घर में, मंगल नीच होंगे उत्तम विद्या के घर में। यानी कि ऐसी चीज़ों का जो रिज़ल्ट है उसमें भी कमी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अब काफ़ी केयरफुली और हिम्मत के साथ काम करने की आवश्यकता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले इस घर को लेकर के कि मंगल आपके भाग्य के घर में नीच हुआ है, मंगल आपकी राशि वृश्चिक का स्वामी होकर के भाग्य में नीच हुआ है, मंगल आपका रोग चोट शत्रु बाधा का पुलिस केस मुकदमे का स्वामी होकर के आपके भाग्य के घर में मंगल नीच हुआ है। यानी कि मंगल आपको कुछ ना कुछ बाधा तो यहाँ पर पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा, ये कन्फर्म है, ये 100% है, इसमें दो मत नहीं है। अब यहाँ पर विषय ये आता है कि मंगल आपको परेशानी किस तरीके से पहुँचाएगा, उसकी दृष्टियों में कितना प्रभाव होगा और वो जहाँ का स्वामी है वहाँ का कितना प्रभाव होगा। तो मंगल ग्रह आपके 9th हाउस पर हो रहे हैं। अब इस घर में मंगल जो आपको परेशानी देगा, एक तो देगा आपको विशेष रूप से जो मैंने बताया पिता को, दूसरा ये सेना पुलिस में आपके भाग्य को रुकावट में ले जा सकता है, तीसरा ये शत्रु पक्ष से आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको अपने सगे संबंधियों से कोई धोखा विश्वासघात हो सकता है, आपको पुलिस केस मुकदमा कचहरी इस चक्कर में उलझा सकता है और आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, इस दृष्टिकोण से आपको कर सकता है। और भाई बहनों का जो सुख है, इस सुख में आपको दिक्कत आएगी, आपकी उनके साथ बन नहीं पाएगी, उनके साथ परेशानियों का जो दौर है वो देखने को मिलेगा और मंगल की दृष्टि खर्च के घर पर रहेगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, खर्च के घर पर, यानी कि अधिक धन खर्ची आपके तनाव का कारण बनेगी। पैसा आपके पास रुक नहीं पाएगा, अधिक मात्रा में पैसा खर्च होगा, ऐसा ग्रह योग यहाँ पर बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आप पर कोई सरकारी दंड लग सकता है, आप गलत संगति से बच के रहें ऐसा। और 1 महीने विशेष रूप से ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मंगल इधर दृष्टि से देख रहा है, ये इधर बैठा हुआ है 1 2 3 4 और फिर यहाँ पर खुद तुला राशि में सूर्य भी नीच का है और 1 महीने सूर्य नीच रहेगा, तो ये भी योग अच्छा नहीं रहा। तो यहाँ आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में मंगल आपके सुख सुविधाओं के प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद के घर को देख रहा है, तो उससे रिलेटेड भी परेशानी कष्ट आपको बनेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जो यहाँ पर मुझे निर्मित होती हुई नज़र आ रही हैं। अब विषय आता है कि आपको उपाय रेमेडीज़ क्या करने चाहिए, क्योंकि बिना रेमेडी के बिना उपाय के तो काम चलेगा नहीं, वो तो आपके लिए मस्ट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगा रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको सोमवार की रात्रि के समय तांबे का जो पात्र होता है उसमें सिरहाने पर पानी भरकर रखना है और हर मंगलवार के मंगलवार यानी कि सोमवार को रात को रखेंगे
मंगलवार को सुबह जो बड़ का वृक्ष होता है उस वृक्ष पर आपको ओम भोम भोमाय नमः या ओम क्राम क्रीम क्रोम सम भोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उस बड़ वृक्ष के अंदर आपको वो जल अर्पित करना है। इसके अलावा आपको लाल मसूर की दाल, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो ज़्यादा मात्रा में दें, 5, सवा 5, 11 किलो, अदरवाइज़ 1.25 किलो मात्रा में आप मसूर की दाल का दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप लाल पुष्प, लाल फल इसका दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये रेमेडीज़ का आप सहारा ले सकते हैं, इससे आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों ये है अभी आपका। दोस्तों आज आपको जानकारी देंगे कि आखिर जितने भी धनु राशि के जातक हैं उनके जीवन में ये मंगल ग्रह का नीच होने का जो प्रभाव है वो क्या पड़ेगा। तो यही होने जा रहा है कि मंगल ग्रह के नीच होने के कारण आपको परेशानी, आपको बाधा, आपको कष्ट, ये चीज़ें उत्पन्न होने लगेंगी। अब धनु राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, गुरु मंगल में आपस में मित्रता भी है, बट यहाँ पर मंगल नीच होगा तो वो गुरु की राशि के लिए भी कुछ ना कुछ तो सैड न्यूज़ लेकर के आएगा ही, क्योंकि वो जिस घर में नीच होगा वो उस घर के हानि करेगा और जो डिपार्टमेंट उसके पास होंगे उस फल की हानि करेगा। तो जैसे यहाँ पर मंगल के पास डिपार्टमेंट धनु राशि से एक तो खर्च का आ जाता है क्योंकि 8 नंबर राशि मंगल की है, और एक डिपार्टमेंट आ जाता है एजुकेशन का, प्रोग्रेस का, उन्नति का, बौद्धिक स्तर का। ये दो चीज़ें जो हैं मंगल के पास आ जाती है और मंगल इन दोनों को लेकर के हम मंगलिक दोष बना के 4 नंबर राशि में अष्टम भाव में नीच के हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुली चलना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से चलना पड़ेगा। और मंगल अगर आप निम्नलिखित कार्यों में हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, तो आपके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा के सुनने की, पर मैं बहुत स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी के साथ आपसे कहूँगा कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप वीडियो को पूरा ही सुने, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी बात मेरी वाणी से आपके लिए ऐसी निकल जाए जो आपके लिए बहुत अमृत के समान हो जाए। अब जो लोग डेंटिस्ट हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी अच्छी एप्लीकेबल हो जाएगी। जो लोग काम करते हैं सर्जरी का, यानी कि डॉक्टर हैं बट वो सर्जन हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि सर्जरी में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है, बारीकी का काम होता है। मंगल नीच होगा तो हो सकता है आपके ध्यान को भटकाए। अब ऐसे ही जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी ध्यान और सावधानी बरतनी पड़ेगी। यानी कि आपको कोई पैरों में चोट लग सकती है, कोई घुटने में चोट लग सकती है, आपको कोई बैक में चोट लग सकती है, आप ध्यान रखिएगा। और जो लोग सेना पुलिस में हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेना पुलिस का जो नेतृत्व है वो मंगल ग्रह के द्वारा होता है। फोर्सेस की नौकरी, बेल्ट की नौकरी, ये मंगल ग्रह के द्वारा होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको, अगर आप आईपीएस हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सेना में कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, सूबेदार इस पोस्ट पर हैं, आप सीओ हैं, मतलब आप किसी भी रैंक में हैं, आप ध्यान रखिएगा। अपने ही लेवल पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव में नीच होगा। अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है, बट ये आपकी बुद्धि को लेके नीच हो रहा है, यानी कि विचारों में, बुद्धि में नीचता वाले ख्याल आना, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। और साथ में सही दिशा में कार्य न कर पाना, दिशाहीन हो जाना, करने कुछ जा रहे थे, कर कुछ दिया, सोचा कुछ था, मॉर्निंग में उठ के प्लानिंग में करने गए तो कुछ और ख़रीद के लेकर के आ गए। यानी कि ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर निर्मित होती हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब यहाँ पर धनु राशि वालों, आपके सेंटर हाउसेज में भी अभी कोई ग्रह नहीं है, यानी कि केंद्र खाली है। और जब जन्म पत्रिका का केंद्र खाली हो तो वो बड़ी दिक्कत देता है, तकलीफ़ देता है। सेंटर हाउस, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये केंद्र खाली है।
कोई ऐसा इसमें खास ग्रह है नहीं। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि विशेष रूप से आपको बेवजह की यात्राएं नहीं करनी है, बेवजह किसी से उलझना नहीं है। और ये इस बार मंगल का जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज़ का है, यानी कि 90 दिनों तक मंगल ग्रह आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, वो भी नीच होकर के। अब ये 21 जनवरी 2024 को अपने कर्क राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में आएंगे। जैसे ये आपको 4 नंबर दिखाई दे रही है ना, उससे पहले 3 नंबर, तो 3 नंबर में आ जाएंगे 21 जनवरी को। फिर 3 से वापस 4 में भी तो आएंगे, यानी कि मंगल इस बार लंबे समय के लिए नीच हो रहा। पर मैं अभी से आपको नहीं बताना चाहता, अगले साल के लिए वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले नंबर पर आपको ध्यान रखना होगा कि मंगल का अष्टम भाव में आने का मतलब है कि एक तरीके से पराक्रमी भी बनाएगा, आपको स्वाभिमानी भी बनाएगा, आपको भ्रमणशील भी बनाएगा। आपको जीवन के अगर आप प्रारंभिक दौर में हैं तो आपके जीवन को काफ़ी संघर्षरत करेगा। फर्स्ट 30 डेज आपको शारीरिक रूप से कष्ट देगा, आपको पेट से संबंधित विकार देगा, आपको गुप्त चिंताएं ज़्यादा सताने लगेंगी, आपको संतान से संबंधित जिम्मेदारियां, संतान से संबंधित कष्ट, संतान की आगे की लाइफ को लेकर के चिंताएं होना, ऐसा ग्रह योग बनेगा। घरेलू एवं आर्थिक परेशानियों का आपको सामना काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। पेट खराब रहेगा, अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, बराबर बनी हुई है, या आंतों में प्रॉब्लम रहती है, या माइग्रेन है, सरदर्द रहता है, ध्यान रखना पड़ेगा। आपको शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय में कठिन चुनौतियाँ, कठिन चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका कार्य सिद्ध होगा। गुप्त युक्तियों के द्वारा आपको धन अर्जित करने के अवसर भी प्राप्त होंगे, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई देती है। पर पहला जो 1 महीना रहेगा वो विशेष रूप से आपको सावधानी से निकालना होगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि तुला राशि पर पड़ रही है और तुला राशि में खुद सूर्य नीच के हो जाएंगे 17 अक्टूबर को। यानी कि मंगल के नीच होने से ठीक 3 दिन पहले खुद सूर्य भी नीच के हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि तकलीफ़, परेशानियां बढ़ जाया करती हैं। तो यहाँ पर आपको 1 महीना यानी कि 15 दिसंबर 16 दिसंबर तक विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल ग्रह आपके फाइनेंस के, परिवार के घर को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो परिवार से संबंधित जो परेशानियां हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ में रहेंगी। और मंगल की अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर है, कुंभ राशि के ऊपर है, और शनि का और मंगल का आपस में षडाष्टक दोष बनेगा, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन ख़राब होने लगेंगे, और इसके अलावा आपको यात्राओं से कुछ कष्ट यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में जो लोग आपसे आयु में छोटे हैं, चाहे वो आपके मित्र हैं, उनके द्वारा भी आपके साथ धोखा फरेब हो सकता है, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, ये आपका एक ओवरऑल ओवरव्यू है, चाहे वो छोटे भाई हों, चाहे वो बड़े भाई बहन हों, दोनों के साथ आपका तनाव रहेगा, और विशेष रूप से 1 महीने ज़्यादा। तो कोई नई चीज़ ना ही खरीदें तो ठीक है, और ख़रीदना भी चाहें तो फिर एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा करके तब आपको कुछ सेल परचेज़ करना चाहिए, अगर कोई बड़ी चीज़ ले रहे हैं तो। अब विषय आता है कि आपको क्या दान पुण्य करना चाहिए जिससे आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिल सकें। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको मंगलवार के दिन विशेष रूप से जो कबूतर होते हैं और जो कौवे होते हैं, उनकी सेवा आपको करनी चाहिए, या कौवों को आपको शक्कर, मतलब चपाती बना लें, उस पर थोड़ा सा शक्कर आप लगा दें और उसके बाद आप वो उनको खिलाएं, आपको बहुत अच्छा रहेगा। या कौवों को लिए आपको हरा जो ये अपना जो चारा होता है वो डालना चाहिए, अच्छा रहेगा। इसके अलावा लाल वस्त्र, लाल रंग के जो वस्त्र हैं उसको आप दान करें मंगलवार के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गौ सेवा करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और लाल पुष्प का दान, हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा।
घर से जब बाहर निकलें तो शहद का सेवन करके बाहर निकलें। घर से जब बाहर निकलें तो अपना पूरब मुखी करके निकलें, यानी कि ईस्ट साइड की तरफ देखते हुए बाहर निकलें। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका आप ध्यान रख सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आज जो डिस्कशन होगा आपके साथ में वो है मकर राशि के विषय। जी हाँ, शनि की राशि। मंगल ग्रह नीच हो रहे हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो मंगल की ही राशि कुंभ के ऊपर रहेगी, यानी कि मकर भी शनि की है, कुंभ भी मकर की है। और मकर राशि वालों, आपके लिए नीच मंगल की जो दृष्टि है ना, वो आपके फाइनेंस के घर पर आ रही है, पैसे के घर पर आ रही है। बहुत महत्वपूर्ण फल अब आपको मिलने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। 90 दिन के लिए इस बार मंगल नीच हो रहे हैं। 20 अक्टूबर से लेकर के और 21 जनवरी तक मंगल नीच रहेंगे। नए वर्ष में पहले 21 दिन मंगल नीच हैं, यानी कि शादी ब्याह के जो सीज़न हैं वो शुरू हो जाएंगे। अब जब शादियों के सीज़न शुरू होंगे नवंबर से, और अगर आप मकर राशि के हैं तो आपकी मैरिज लाइफ के घर में मंगल नीच होगा। तो आपको बहुत शुरुआती दौर में केयरफुली रहना है। फर्स्ट 5 मंथ आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी मैरिज लाइफ में, बहुत केयरफुली आपको चलना है, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। यानी कि मंगल ग्रह न्यूली कपल को परेशान करेगा, और जिनके पहले से काफ़ी विवाद चल रहे हैं या जिनके बाय बर्थ मंगल नीच के हैं, मकर राशि के हैं वो, और मंगल नीच है उनका, तो उन लोगों को अब इस गोचर के मंगल से बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा भारी नुकसान आपको हो सकते हैं। दोस्तों, मंगल स्फूर्ति, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोगों ने स्किप कर दिया होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो यही कह सकता हूँ कि मत करिए। 8-9 मिनट अगर आप अपने लिए निकाल लें, अपनी राशि के लिए निकाल लें, क्योंकि स्पेशली आप ही की राशि बनाई गई है, आपके लिए बनाई गई है। अगर बना लेते हो तो क्या दिक्कत है? एटलीस्ट कम से कम आप ही का उद्धार होगा, किसी और की राशि को तो इंक्लूड कर नहीं रहा मैं इसमें। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनते हो, जैसे मंगल सेना का नेतृत्व करते हैं, तो ये वीडियो सैनिकों के लिए, सेना वालों के लिए है, फोर्सेस वालों के लिए, ये ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल, मेजर, सीईओ, सूबेदार, नायब सूबेदार, इनके सब के लिए है। आपको प्रभावित होंगे अगर आप मकर राशि के हैं तो और आप इस प्रोफेशन में हैं तो आपके ऊपर इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपकी गवर्नमेंट जॉब के घर में है। तो मैं अब आपको फल बताने जा रहा हूँ, और सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा मकर राशि वालों के लिए। मंगल ग्रह सप्तम भाव पर नीच होंगे, तो ऐसी स्थिति में ये स्वाभिमानी बनाएंगे, पहला पॉइंट, परिश्रमी बनाएंगे, दूसरा पॉइंट, तीसरा प्रभावशाली व्यक्तित्व देंगे, चौथा आकर्षक व्यक्तित्व देंगे, पांचवा व्यवसाय के क्षेत्र में आपको अत्यंत कठिन परिश्रम करने पर भी विशेष अधिक धन लाभ नहीं हो पाएगा, यानी कि धन को लेकर के परेशानी बनी रहेगी। सप्तम भाव में मंगल के नीच होने से, मंगलिक दोष होने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश, विलंब होना। और एक बात और बोल देता हूँ, जो बातें मैंने ऊपर बोली हैं अभी शुरू के 3-4 मिनट में, वो सारी की सारी बातें अभी इस पॉइंट में एप्लीकेबल होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए उन बातों को भी ज़रूर आप जोड़ लेना। आपको दाम्पत्य जीवन में तो परेशानी आएगी। इसके अलावा आप अगर अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में हैं तो आपको परेशानी रहेगी, आपको चैलेंजेस ज़्यादा फेस करेंगे, आपको अपने संतान से भी कष्ट होगा, आपको दैनिक इनकम में भी कमी आएगी, और मान सम्मान तो चलो ठीक है मैनेज हो जाएगा। बट देखो, ये है गवर्नमेंट जॉब का घर, यहाँ सूर्य बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं हम। सूर्य 17 अक्टूबर को नीच हो जाएंगे, 16 दिसंबर तक नीच रहेंगे। यहाँ मंगल केंद्र में सप्तम भाव पर नीच हो गए। मंगल की चौथी दृष्टि गवर्नमेंट जॉब के घर में, आजीविका के घर में है, राज्य में प्रतिष्ठा के घर में है, आपके कर्म भाव में है, नौकरी के घर में है, यानी कि सूर्य खुद राजा नीच, आयु का स्वामी होकर के नीच, घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और खुद मंगल भी नीच,
और फिर मंगल की दृष्टि नीच सूर्य के ऊपर, तो आपको गवर्नमेंट जॉब में बहुत अलर्ट रहना है। और किन लोगों को रहना है, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, जो जो गवर्नमेंट जॉब में पर्टिकुलर सेक्टर्स में है, वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। वो वीडियो या तो आप बैक करके सुन लेना। दूसरा, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, माँ का सुख, इसमें आपको परेशानी आएगी और साथ में आपको बड़े भाई बहनों से कष्ट होगा। आपका विदेशों से संबंधित जो कार्य है वो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अब रुक सकता है, वो रुकावट की तरफ जा सकता है। उसमें आपके कार्य में आपको बाधा, आपको कष्ट हो सकता है। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो भी आपकी राशि के हिसाब से बनती हुई नज़र आ रही है। यानी कि मंगल आपको, वैसे भी मकर राशि वालों के लिए मंगल इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, अब यहाँ पर आपको विशेष परेशान करेगा। आपको शुक्र की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, आपको दुर्गा माता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, आपको अपने इष्ट देव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, आपको हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, आपको 1 महीने 16 दिसंबर तक सूर्य की पूजा भी करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको जल, गुड़, गेहूँ संडे के दिन दान करना चाहिए। फर्स्ट 1 मंथ हर संडे के संडे करना है। और मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा के साथ साथ आपको गेहूं का और मसूर की दाल का दान करना चाहिए। दोनों का इकट्ठे दान करना है और क्वांटिटी आपके ऊपर है कि आप कितनी रख सकते हो। आप आधा आधा किलो, आप 1 1 किलो रखो, आप 2.5 किलो, 5 किलो रखो, 5.25 रखो, 11.25 रखो, पर ये दोनों कंबाइन आपको दान करनी है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और वृद्ध लोगों की आप सेवा करना ना भूलें, वो आपके लिए कंपलसरी है। उससे भी आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पर प्राप्त होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, इलेक्ट्रिकल चीज़ें, लाल वस्त्र, गेहूँ, ऐसी सब चीज़ें जो हैं वो मंगलवार के दिन बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, नहीं तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है, ये मैं आपसे कहूँगा। और सिंदूर, आपको लाल सिंदूर अभी नहीं लगाना, अवॉइड करना है। ये है आपका फल। दोस्तों, आज बात करेंगे आपसे कि मंगल ग्रह नीच का होगा तो क्या फल आपको देगा। और 20 अक्टूबर 2024 से लेकर के और 21 जनवरी 2025 तक मंगल का नीच का प्रभाव रहेगा। यानी कि मंगल ग्रह एक लंबे समय के लिए इस बार नीच हो रहे हैं, लगभग 90 दिन के लिए नीच हो रहे हैं। नहीं तो इन जर्नली 42-43 दिन के लिए ही मंगल नीच होते हैं। अब मंगल नीच होगा तो इसके स्वाभाविक सी बात है दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। अब मंगल ग्रह नीच होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके फल में कमी आएगी। मंगल के नीच होने से चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, ऐसी चीज़ों का जो योग है वो यहाँ पर बनेगा। मंगल के नीच होने से पारिवारिक कलह कलेश भी बढ़ा करती हैं। और अब कुंडली अनुसार डिपेंड करता है कि मंगल कहाँ नीच होगा। जैसे ये कुंभ है तो कुंभ के अनुसार मंगल ग्रह के पास तीसरे भाव की जिम्मेदारी है, यानी कि छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों की। और साथ में जिम्मेदारी है छठे भाव की, ये यहाँ के कर्म भाव की, कैरियर की, जहाँ 8 नंबर लिखा है। तो ये यहाँ का एक तो कैरियर का लॉर्ड है, एक ये तीसरे भाव का स्वामी मंगल है, और नीच का होकर इधर 4 नंबर में बैठ गया। यानी कि मंगल जहाँ नीच हुआ कर्क राशि में, उस घर में इसके रोग, चोट, शत्रु बाधा के घर में नीच होने से ये 2 भावों का नुकसान करेगा। एक तो छठे भाव का तो करेगा ही करेगा, यानी कि कोई शत्रु भय आपके पीछे लग सकता है, आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है, आपको गले छाती से रिलेटेड विकार बढ़ सकते हैं, आपका पेट काफ़ी ख़राब रह सकता है। और साथ में ये आपके कैरियर का भी लॉर्ड है और आपके छोटे भाई बहनों का भी लॉर्ड होकर नीच हुआ है। आपका उनके साथ भी विरोध बढ़ेगा। यानी कि आगे आने वाला जो समय है वो उस हिसाब से उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा कि मैं आपसे ये कहूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी रहेगी। आइए बात करता हूँ आपसे सबसे पहले कि आखिर मंगल इस छठे भाव में रहते हुए आपको क्या चीज़ें दे सकते हैं। पहली चीज़, क्या ले सकते हैं। पैतृक जो संबंध होते हैं उनमें कमी करेंगे ये, ऐसा योग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि पिता और भाई। दूसरा, ये मेरे को व्यवसाय में अत्यधिक संघर्ष एवं कठिनाइयों के बाद सफलता आती हुई नज़र आ रही है, यानी कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके कंपैरेटिवली रिजल्ट आपको कम मिलेंगे। आपको विवाद अगर आपका कोई चल रहा है, यानी कि आपका कोई पुलिस केस चल रहा है,
कोई मुकदमा चल रहा है, तो विवाद आदि के अंदर शत्रुओं के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ग्रह स्थिति आपके यहाँ मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा देश में और विदेश से संबंधित जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित चीज़ों में आपके खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा ग्रह योग भी मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपके उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ जो संबंध हैं वो भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो जितने भी प्रतिष्ठावान लोग हैं उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। मंगल ग्रह की जो अष्टम दृष्टि है वो रहेगी आपके शरीर पर, यानी कि कुंभ राशि पर, जिसके कारण मान सम्मान में कमी, अत्यधिक परिश्रम, कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आ रही है आपके बड़े भाई बहन, ये अपना पिता के घर में, और साथ में आपकी एजुकेशन के घर में, और साथ में आपकी यात्राओं के घर में और धार्मिक जीवन के घर में। यानी कि यात्राएं भी आपकी होंगी, आपके धर्म कर्म से संबंधित जो आपका झुकाव है वो थोड़ा सा कम होगा, और साथ में आपको बैक की, कमर की जो शिकायत है वो यहाँ पर बढ़ेगी। और इसके अलावा आपको जो इसके डीमेरिट्स रहेंगे वो ये कि आपको मांसपेशियों में दर्द, आपको ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, ऐसी चीज़ों का खतरा भी बराबर बना रहेगा। और मंगल की एक दृष्टि आपके खर्च के घर पे रहेगी, यानी कि अत्यधिक खर्च भी आपके चिंता का, तनाव का कारण बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो खर्चों पर भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नियंत्रण रखते हुए चलिएगा। तो दोस्तों ये है आपका कुंभ राशि का एक ओवरऑल ओवरव्यू जो मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों आज आपसे बात करेंगे कि मंगल ग्रह जो नीच हो रहे हैं 20 अक्टूबर से और 21 जनवरी तक ये नीच के रहेंगे 2025 में, तो इस बार एक लंबा समय मंगल ग्रह का नीच का रहेगा, क्योंकि 90 दिनों के लिए मंगल नीच हो रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मंगल का नीच होना लंबे समय के लिए तो अच्छा नहीं होता। इन जनरल ये 40-42 दिन, हद से हद 45 दिन, इतना ही इनका टाइम पीरियड रहता है। बट इस बार लगभग डबल का टाइम इनका रहने वाला है नीच का। और 21 जनवरी को ये कर्क राशि को छोड़ करके वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी कि इधर ये जो 3 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ 4 नंबर में नीच रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 21 जनवरी के बाद जब ये 3 नंबर में आएंगे तो 3 से फिर वापस 4 में भी तो आएंगे, न आगे बढ़ना है, तो फिर नीच होंगे। तो मंगल का नीच का प्रभाव अभी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ऐसा जो ग्रह गति है वो इशारा कर रही है। अब आपसे हम बात करेंगे विशेष रूप से कि जो मंगल है वो शूरवीरता देता है, धैर्यता देता है, इंसान को परिश्रमी बनाता है, व्यक्ति को एक तरीके से साहस देता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने काफ़ी रिस्क लिए होंगे अपने जीवन में, रिस्क लेकर के ऊपर उठे होंगे, आए होंगे बड़े स्तर पर, उनके मंगल कहीं ना कहीं बलवान रहे होंगे, तभी वो ऐसी स्थिति में आए। पर मंगल का एक ये नियम भी है कि मंगल जिस घर में नीच होगा वो उस घर के फल की हानि भी करेगा। और मंगल नीच होगा इधर 5 नंबर भाव में, यानी कि 4 नंबर तो राशि हो गई और 5th हाउस हो गया। कर्क राशि में नीच मंगल बुद्धि उन्नति के घर में, नीति शास्त्र के घर में, विद्वानता के घर में, प्रबंधन कला के घर में, बच्चों के घर में, इस घर में मंगल महाराज नीच हो रहे हैं। और क्या लेके नीच हो रहे हैं? 2nd हाउस के लॉर्ड, यानी कि वाणी के, परिवार के, धन के, आपकी शिक्षा के स्वामी होकर के नीच हो रहे हैं, और साथ में आपके भाग्य के स्वामी होकर के नीच हो रहे हैं, आपके धर्म कर्म के स्वामी होकर नीच हो रहे हैं। यानी कि मंगल का नीच होना अच्छा नहीं है। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके मंगल की पूजा करिए, जितना हो सके मंगल के दान करिए। मंगल के दान करने से, मंगल की पूजा करने से, मंगल के हाथ जोड़ने से, बजरंग बली के हाथ जोड़ने से ही आपका उद्धार हो सकता है, आपका कल्याण हो सकता है, अन्यथा आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको
मंगल की पूजा करनी चाहिए। बात करूंगा अब आपसे सबसे पहले कि जब ये 5th हाउस में नीच होगा मंगल ग्रह इधर, तो इस घर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि ये वहाँ पर पर्टिकुलर स्थान में नीच हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये मन को चंचल बनाएगा। ऐसी स्थिति में ये आपको उच्च शिक्षा के अंदर विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेगा। आपको पारिवारिक जो सुख है उसमें कमी करेगा। परिवार के लोगों के साथ आपके आपसी मतभेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। आप वाणी से काफ़ी कटु हो जाएंगे। आप अभद्र शब्दों का प्रयोग करेंगे। छोटी छोटी बातों पे उल्टा सीधा बोलने लगेंगे। आपका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं होगा। आपको संतान सुख के अंदर परेशानियां आएंगी, कमी महसूस होगी। संतान से संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं उनको लेकर के ज़्यादा सोचने लगोगे, ओवर थिंकिंग करने लगोगे। धन का जो अपव्यय है वो अकस्मात रूप से अधिक होने लगेगा। आपको भाग्य उन्नति के अंदर बार बार विघ्न बाधाएं आएंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। साथ में व्यवसाय में धन अर्जित करने के लिए विशेष संघर्ष करना पड़ेगा। धर्म के प्रति जो प्रवृत्ति है उसमें कमी देखने को मिलेगी। यानी कि आपके लिए जो ग्रह योग गोचर है वो उतना अनुकूल बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। संघर्षरत रहेगा परिस्थितियाँ। आपको ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं, आपको विदेश यात्राएं, ये सब करने से भी बचना चाहिए, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब मंगल की चौथी दृष्टि आपकी आयु के घर पर है, यानी कि घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आयु का ध्यान रखें। मंगल की दृष्टि आपके विदेश के भी घर पर, और मंगल की दृष्टि शनि की राशि कुंभ के ऊपर भी है 11 नंबर पर, जहाँ लिखा हुआ है यानी कि खर्च स्थान पर। तो खर्चे भी बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों से तनाव भी होगा, और साथ में स्वास्थ्य में भी नरमी देखने को मिलेगी। छोटी छोटी बातों पे तो आपको कलह कलेश से बचना है, और वाणी पे बहुत नियंत्रण करते हुए आपको चलना है। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह योग फल। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।